नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। यूएचओ एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, वॉच डॉग है पब्लिक हेल्थ का। जो भी इतने आजकल आपके इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहे हैं, तो हमारे हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं। आज शुक्रवार है, 13 मार्च। हमारा न्यूज़लेटर हम पेश करते हैं, उसमें कुछ टिप्पणी करते हैं। और हम क्यूवाई प्लेटफॉर्म से भी कभी कभी करते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म से हमारे मीडिया पार्टनर है क्यूवाई। तो आज के चार मुद्दे हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कई साल से केसेस चल रहे थे, आपको मालूम है, कोविशील्ड से कई विवाद में आ गया था। और कई जानें चली गई थी, यंग बच्चियों के, लड़कों के, यूथ के। कुछ लोग ही कोर्ट तक पहुंच पाते हैं। और दो लड़कियों के केसेस चल रहे थे, उनके पेरेंट्स काफी 3 साल 4 साल से चल रहे थे, तो आपको मालूम है कोर्ट का। तो इतने दिन बाद अभी एक रूलिंग आया सुप्रीम कोर्ट का कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अकाउंटेबिलिटी से अपने को ये नहीं कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी नहीं, अपना अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा अगर जो डेथ्स हो गए हैं। एक चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कोविड वैक्सीन से डेथ हुए हैं। ये मानना भी एक प्रकार से एक कदम तो है ऐसे। और इनको कंपेंसेशन मिलेगा। नो फॉल्ट, एक नो फॉल्ट, ये कंपेंसेशन, नो फॉल्ट, ये कुछ लीगल टर्म्स है, हम आपको बताएंगे। नो फॉल्ट क्लॉज डाल दिया है कि इसमें क्या है कि कोई जिम्मेदार नहीं है, पर दुर्घटना हो गई है। और कोर्ट ने काफ़ी लंबा चौड़ा उनके जो टेक्निकल वर्ड्स अपने, लीगल ये ज़्यादा रहते हैं, मेडिकल में शायद वो अटकते होंगे जैसे हम लीगल में अटकते हैं। तो उन्होंने ये भी बोला कि भाई कोर्ट इसके ऊपर नहीं कुछ फैसला कर रहा है कि वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, पर वो एक इमरजेंसी था, वो एक ज़रूरत था, वो एक पब्लिक हेल्थ ये था। और अभी भी ऐसा माहौल है कि भाई उससे काफ़ी जानें बच गई है और कुछ दुर्घटनाएं हो गई है, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। नो फॉल्ट क्लॉज डाल दिया है। और कंपेंसेशन उसको स्टेट गवर्नमेंट देगा। वह गवर्नमेंट देगा जो भी स्टेट के हैं या जो भी रेस्पेक्टिव स्टेट्स के। और बाकी कोई जिम्मेदार नहीं है, बाकी कोई ये थोड़ा हमको लगा कि इससे क्या होता है कि जो अगर मान लो कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट होता है या वैक्सीन होता है या जो भी होता है, जो मैन्युफैक्चरर का तो बिल्कुल ये हो गया ना, बचाव हो गया। तो इसके ऊपर हम टिप्पणी करेंगे कि मैन्युफैक्चरर का इसमें बचाव हो गया। और इसमें हमारे जो यूएचए के दूसरे कुछ मेंबर्स हैं, डॉक्टर माया वालेचा, उन्होंने भी काफ़ी पॉइंट्स दिए, हम उनके भी पॉइंट्स बताएंगे कि हम लोग सब मिलके ये न्यूज़लेटर बनाते हैं। और आप लोगों से फीडबैक होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि ये इसके हम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के ऊपर पहला मुद्दा हमारा है। दूसरा मुद्दा है कि इसी से वैक्सीन से, दूसरा वैक्सीन से रिलेटेड है। आजकल जैसे एचपीवी वैक्सीन चारों तरफ से जोरों शोरों से प्रचार चल रहा है। और हालांकि गवर्नमेंट हमेशा बोलता है कि भाई ये हम पेरेंटल कंसेंट में है, वॉलेंट्री है, जबरदस्ती नहीं करेंगे, पर जबरदस्ती किए जाते हैं। और जबरदस्ती किए जाते हैं और इनडायरेक्टली किए जाते हैं। जो लोअर स्टाफ होते हैं, कलेक्टर को कुछ ये दिए जाएंगे टारगेट, तो हेल्थ ऑफिसर को कुछ दिए जाएंगे, तो स्कूल को कुछ दिए जाएंगे, तो आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर वगैरह वगैरह टारगेट। ये आपको मालूम है, एक्चुअल ऐसे फंक्शनिंग होता है हमारा। और अपना बाद में गवर्नमेंट अपना हाथ साफ कर लेता है। तो इसी सिलसिले में अभी एक ही हफ्ता शायद हुआ होगा, उससे भी कम हुआ होगा, एचपीवी वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन रोल आउट हुआ है। और रिमोट एरियाज में ज़्यादा शोषण होता है। अभी एमपी के एक गांव से खबर आया है कि कुछ लड़कियों को उन्होंने बताया नहीं, पेरेंट कंसेंट नहीं दिया। आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता थे, आंगनवाड़ी वर्कर्स को हुआ होगा, उनको कुछ हर वैक्सीन में कुछ ये मिलता होगा, इंसेंटिव मिलता होगा, इनका बहुत कम पैसा मिलता है इनको। इनको शायद पर जैसे डिलीवरी कराया हॉस्पिटल में उसके कुछ मिलते, तो हो सकता है इसके भी जो भी है। तो आंगनवाड़ी वर्कर ने लड़कियों को क्या बोला है कि आपको हम
50,000 रुपये मिलेगा शादी के लिए, बताइए ये कैसे गलत धोखाधड़ी है। और लड़कियों को कई लड़कियों को दिया, उनमें से 5 लड़कियां थोड़ी बीमार हो गई, उल्टी आ गए, चक्कर आ गए, अस्पताल में भर्ती हुए। अभी कंडीशन उनका ठीक है। तो मैंने धोखाधड़ी चालू हो गया है। अगर आप ये वाले को इस सिलसिले में उसके इसमें रिलेटेड नज़र में जो कोविड वैक्सीन का रूलिंग दिया है कि भाई कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, गरीब लड़कियों को तो ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा वहाँ पे। तो अगर कोई एडवर्स इफेक्ट्स होगा उसके लिए भी फैसिलिटीज नहीं होगा, और रिमोट एरिया में। और अगर मान लीजिए दुष्प्रभाव होता तो आप सोच रहे कि ऐसे वर्कर्स को इतना ये है कि वो बोलेंगे कि ये वैक्सीन से हुआ या नहीं हुआ, तो बता देंगे कोई इसका नहीं होता है ऐसा कुछ। उल्टिया चक्कर आना तो वो ठीक है, वो होता है, कई इसमें दिए हैं, हाइपोटेंशन होता है, पॉट्स होता है वगैरह वगैरह, खैर उसमें हम नहीं जा रहे, पर धोखाधड़ी ऑलरेडी चालू हो गया अभी। ये हमारा एचपीवी वैक्सीन है, ये दूसरा खबर है। तीसरा खबर है कि अभी बड़ा हाई फाई बहुत हो रहा है आंध्र प्रदेश में। ये अभी आए थे गेट्स, अंकल आए थे, बिल गेट्स। तो अभी जो वहाँ पे न्यूज़ आइटम आया कि आंध्र प्रदेश में बहुत सारे अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी एआई समिट हुआ है ना, उधर से हमारे यहाँ थोपा जाता है। एआई नया टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट अस्पताल में होगा, और वगैरह वगैरह। और गेट्स के साथ वो तो माला लेके खड़े थे, फूल लेके खड़े थे, चंद्रबाबू नायडू, बिल गेट्स। और एआई समिट में ये आए थे, हालांकि एआई समिट में वो भाषण नहीं दिए, पर आंध्र प्रदेश में प्रभाव पड़ गया उनका। ठीक है, हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, पर वही आंध्र प्रदेश में दूसरा न्यूज़ ये है कि लोगों की जाने जाई गई है डायरिया से, और कई लोग पीड़ित है, कंटेमिनेटेड वाटर। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, गुजरात में टाइफाइड का ये चल रहा है, पूरे देश का ही वही हाल है, आपको मालूम है। एक तरफ शहरों में चमक धमक एआई टेक्नोलॉजी, दूसरा दिवाली यह है कि लोग मर रहे हैं, अपना पीने का पानी साफ नहीं है। इंदौर में हो गया, अभी आंध्र प्रदेश में हो रहा है। और उसी के साथ साथ अरे पहले पानी दो, पहले नॉर्मल हेल्थ सर्विसेज दो, डे टू डे बीमारियां का दो। हाईटेक करोगे, चमक धमक, शहरों में कॉरपोरेट अस्पताल में इंश्योरेंस बीमा वाले, और सबका बीमा रहता है, मिडिल क्लास है नवाब, वो पूरा एक नेट है। और गरीबों के पास कुछ नहीं है, और वो भी प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे कर रहे हो। तो ये दूसरा ये है। ये तीसरा खबर ये है। पहला वाला ये सुप्रीम कोर्ट वाला हम बात करेंगे, फिर आप एचपीवी वैक्सीन का जो है वो कुछ हम पिक्चर्स दिखाएंगे। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में चमक धमक, और चमक धमक के साथ लोगों को पीने का पानी नहीं है साफ। और एक और बहुत दिलचस्प खबर है, एक हम उससे साथ एक हमारा भी थोड़ा चुटकुला भी एक हम बहुत पहले सुने थे, बहुत पहले सुने थे हम। अम, और वो लगता है कि सच हो रहा है, हमारे इंडिया में ये सब हो सकता है। कि अभी समाचार आया है, शायद बरेली से हिमाचल, कोई पेशेंट अस्पताल में, उसको डेड कर दिया, ब्रेन डेड। अब सोचो, ब्रेन डेड फाइनल ये होता है। और उसके घर वाले, उसके हस्बैंड उसको एम्बुलेंस में ले जा रहे थे, बरेली दिल्ली हाईवे या हिमाचल हाईवे में। और हाईवे में वो ब्रेन डेड है, और वहाँ पे जहाँ पे घर ले जा रहे थे दूसरे शहर में, वहाँ पे उन्होंने उनका आखिरी संस्कार का सब तैयारी चालू कर दिया, फ्यूनरल का। और ये आपको तो मालूम है हमारे रास्ते क्या हालत है आंध्र प्रदेश, और ये हाईटेक अस्पताल, और ये वो, और रास्ते इतने खराब है कि एक बहुत बुरी तरह पॉट होल्स वाले रास्ते में एम्बुलेंस का बहुत सारे झटका लगा। इतना झटका लगा कि जो जिसको ब्रेन डेड बोला था वो सांस लेने लगी। वो सांस लेने लगी, और वो फिर हस्बैंड ने फिर उसको दूसरे कोई अस्पताल में ले गया, वहां पे एक न्यूरो सर्जन ने उसका इलाज करके उसको, मतलब वो जिंदा हो गई। और वहां फिर मैसेज दिया घर में कि भाई अभी फ्यूनरल प्रोसेशन बंद करो। तो ये मेरे को, इसलिए मैंने ये किया कि बहुत पहले, आज से शायद 30 साल पहले एक ने ये मेरे को चुटकुला सुनाया था। बिल्कुल ऐसे ही है थोड़ा, खाली एम्बुलेंस की जगह वो एक किसी औरत का देहांत हो जाता है, और उसका वो
उठा के ले जा रहे हैं, उसका जो अर्थी उठाते हैं, पाल बेरर जो उसका, 4 लोग ले जा रहे हैं उसका ये फ्यूनरल के लिए, राम राम सत्य है जो करके ले जाते हैं। और इतने में क्या है कि जो सामने के जो ले जा रहे थे, ये चारों तरफ से पकड़ के उसका शव को, वो पॉट होल में उसका पैर फंस के गिर जाता है, और वो पूरा गिर जाता है वो, और वो फिर उड़ जाती है झटके से, और फिर सब कैंसिल हो जाता फ्यूनरल। तो ठीक है, फिर कुछ महीने बाद फिर से उस औरत का फिर से देहांत हो जाता। इस बार हस्बैंड सामने जाता है, प्रोसेशन जो फ्यूनरल प्रोसेशन जाता है, शव यात्रा में हस्बैंड सबसे आगे रहता है, और चिल्लाता रहता है, गड्ढा बचा के खंबा बचा के, गड्ढा बचा के खंबा बचा के। तो ये मैं बहुत पहले सुना था, मैं बोला है चलो ये तो अपने देश में वो भी हो जाता है। देखिए ये इस हम तो इसको एक व्यंग में ले रहे हैं, पर इसमें हमको दो चीजें, हमको मैसेज जाता है जो हमारे लिए सीरियस है। ये मजाक कहते हैं ना, जो हम मजाक भी करते हैं उसमें भी ये गम रहता है। देखिए एक तो हमारे हॉस्पिटल्स के क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि ठीक है, हमने कई बार ऐसे किस्से सुने थे, रिमोट एरिया में मेडिकल ऑफिसर किसी को डेथ सर्टिफिकेट दे देता, बाद में वो रिवाइव हो जाता। अकेला मेड कोई वही साधन रह जाता, गलतियां बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होते हैं। पर एक अस्पताल में ब्रेन डेड किसी को डिक्लेयर करना, तो हमको थोड़ा लगता है कि हमारे अस्पताल सर्विसेज के इक्विपमेंट्स, कॉम्पिटेंस, और अस्पताल में, बड़ा अस्पताल में भर्ती था वो, और खैर दूसरे अस्पताल के न्यूरो सर्जन ने उसको बचा लिया। पर एक ये, और उससे भी ज्यादा सीरियस है कि हमारे सड़कों में रोज 400 से 500 लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से देहांत हो जाता है। गड्ढे, ये, तो ये सब भी हेल्थ इफेक्ट करता है ना, रोड ट्रैफिक है, ट्रॉमा होता है कितना है। अब वो इतना सीवियर इंजरी हो जाते हैं, डेथ्स हो जाते हैं, 400 डेथ हो जाते हैं डिसे। तो इसके प्रिवेंशन के लिए एक तो साफ पानी चाहिए हमको, रास्ते चाहिए, और रास्ते खाली एक्सीडेंट्स के लिए नहीं चाहिए। रिमोट एरिया जैसे जैसे आप डिस्ट्रिक्ट के नीचे जाएंगे, आपको पेशेंट एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते हैं, कितने गड्ढे हैं, ये है, कभी पानी कभी बारिश कभी, आपने पिक्चर देखा होगा माझी। तो ये हमको एक संदेश देता है, ये खंबा बचा के गड्ढा बचा के तो एक व्यंग हो गया है वो, और वो सही में ऐसे हो गया है। ये तो इसकी किस्मत बहुत ही अच्छी थी, ये मिरेकल हो गया, पर कईयों की जानें चली जाती है ऐसे गड्ढे से। तो ये कुछ ये है, और हम थोड़े आपको जैसे हम करते हैं कि इसका हम स्लाइड प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें कि एक्चुअल सोर्स पता चले आपको, तो हम थोड़ा स्लाइड शेयर करके दिखाते हैं आपको। तो ये देखिएगा, ये तो पहले, ये देखिए, ये गड्ढा बचा के खंबा बचा के ये हमने डाल दिया। जैसे ऐसे हमने 30 साल पहले ये किस्सा सुना था, यानी ये तो काल्पनिक था, पर ये हमारे देश में ये भी हो गया, ये पेपर में आया है। और मध्य प्रदेश में 5 लड़कियों को धोखे से माता पिता को बिगैर अनुमति के टीका लगाया। आंध्र प्रदेश में टेक हाई टेक चल रहा है, गेट्स अंकल है, चंद्रबाबू नायडू है। और आंध्र प्रदेश के नीचे ही है कि डायरिया के प्रकोप से मौतें भी हुई है, और कई लोग पीड़ित हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट का ये है कि गवर्नमेंट डेटा, ये अच्छा है कि भाई कबूल किया है कि, अभी तक तो कबूल ही नहीं कर रहे थे, अभी कबूल किया है कि कोविड वैक्सीन लेड टू सम डेथ्स, एक एक दो दो करके एक्सेप्ट करे। स्टेट कैनॉट श्रग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी अपना से हाथ नहीं धो सकता है स्टेट। अभी देखिए ये कहता है स्टेट नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब हुआ था पुलियल वाला केस 3 साल पहले, तब तो गवर्नमेंट ने अपना ये एफिडेविट दिया था कि हमने कभी बोला ही नहीं, हमको जिम्मेदारी नहीं है, आप जो लोग पीड़ित है वो तो, ये थोड़े बहुत हमको कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट लग रहे हैं। लीगल एस्पेक्ट्स थोड़े इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, पर हम आपको खाली पेश कर रहे हैं क्योंकि हम लीगल मैटर्स में एक्सपर्ट नहीं है। पर इसको हमको ये थोड़ा ये लग रहा है कि एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता हमने तो जबरदस्ती नहीं किया था, हम जिम्मेदार नहीं है, अभी ये रूलिंग दिया कि स्टेट गवर्नमेंट अपना हाथ नहीं धो सकता है। तो ये थोड़ा हमको ये लगा जैसे लेड टू सम स्टेट कैन नॉट श्रग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
सुप्रीम कोर्ट, ये 11 मार्च का ही है, 2 दिन पहले का ही जजमेंट है। हो सकता है इसके आगे और टिप्पणी आए तो हम थोड़ा अपडेट करें आपको। तो हम एटलीस्ट हमको ये है कि कम से कम एक कदम है, पूरा कदम नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने यह नहीं बोला कि वैक्सीन जरूरत था कि नहीं था, वो तो ऐसा था कि महामारी था, इमरजेंसी था, वो ये था, पर ये नहीं, ये वाला पहलू नहीं देखा कि इमरजेंसी बनाया जा सकता है, पर ये बिल्कुल नहीं है ऑफिशियल पोजीशन। और वैक्सीन ये है कि इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि यूके कोर्ट में तो 2 साल पहले एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड ने अपना वैक्सीन विड्रॉ कर लिया था कि हाँ इससे ये होता है। तो अभी, और ये वैक्सीन जो लगाए गए थे हमारे यहाँ कोविशील्ड, सभी को लगाए गए थे, मैंने 80% लोगों को लगाए गए थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा था, और ये यंग लोगों को लगाए गए थे। और ये जो मौतें हुई थी 2 लड़कियों की बेचारियों की, वो भी कोविशील्ड से हुआ था, 20 22 23 साल में। जबकि यूरोपियन कंट्री में उसको अंडर 50 ईयर्स को पॉज कर दिया था कि यंग एज में इसके क्लॉट्स वगैरह ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है। और कोर्ट ने कई ऐसे चीज कहे जिससे कि हमको थोड़ा रिजर्वेशन है, हम थोड़े सहमत नहीं है कि हमारे यहाँ एडवर्स इवेंट्स मॉनिटरिंग सिस्टम प्लेस में है, ये है वो है, आपको मालूम है कैसा है। और इन लोग बहुत मेहनत की, इनके पेरेंट्स ने इतने परस्यू किया, आम पेरेंट तो इतने गम में अब कोर्ट कचहरी का चक्कर भी नहीं लगा सकते। तो हमको ये है कि नो फॉल्ट कंपेंसेशन, मैंने किसी की गलती नहीं है, डेथ हो गया किसी की गलती नहीं है, तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरर कुछ भी बनाएगा वो हमेशा बच जाएगा। तो इससे तो और वो ये हो जाएगा, उसको खाली प्रमोट करना है आपका, क्योंकि उसको तो पूरा प्रोटेक्शन मिल रहा है। और इसको क्या है, वेस्टर्न इससे लिया है, और वेस्टर्न इसमें तो ऑलरेडी प्रोटेक्शन दिया है, तभी से तो ये चालू हुआ हाई प्रेशर मार्केटिंग। अब इसमें क्या है, हमको ट्रांसपेरेंसी पहले भी नहीं था, डेटा हमको पब्लिक डोमेन में नहीं है, लॉयर्स किसके पास रहेगा, इतना पैसा रहेगा लॉयर्स, और जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस करना पड़ेगा, या पेटिशन विल बी पिटेड अगेंस्ट द स्टेट विद द लॉयर्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर। तो हालांकि अभी कितने डेथ हुए हैं जो कि पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं वैक्सीन एसोसिएटेड है, तो इतना इजी नहीं है इसको। तो ये हमारे डॉक्टर माया के इनपुट्स हैं। बिफोर पब्लिक हियरिंग लिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल साइड इन्फॉर्मिंग। तो डॉक्टर माया हमारी कहती है, यूएचओ की जो कोर मेंबर है, गायनिकोलॉजिस्ट है, वो कहती है कि पहले से वैक्सीन रोल आउट पहले पूरा इन्फॉर्मेशन देना है साइड इफेक्ट्स का। और अगर गरीब है, उसके पास तो कोई साधन ही नहीं है कोर्ट कचहरी की जाना, क्लेम बनाना। हेल्थ वर्कर्स शुड फॉलो द वैक्सीनेट पीपल। वैक्सीनेशन के बाद एक्चुअल एडवर्स इवेंट्स पता करने के लिए हेल्थ वर्कर्स को फॉलो अप करना चाहिए। और मेडिकल फैटर्निटी शुड बी स्ट्रिक्टली वार्न्ड इफ दे ब्रश असाइड द एडवर्स इवेंट। अब ये हमेशा होता है, अभी देखिए, ये तो कोविड वैक्सीन इतना हो गया, कितने साइड इफेक्ट्स फॉलो किए, और अभी जो इनकार करते हैं, कुछ स्टडीज निकल आते हैं कि कोई एसोसिएशन नहीं है, और वो कोई भी स्टडी वो मिस इन्फॉर्मेशन कर देते हैं कि जो वैक्सीन के खिलाफ जाता है। तो ये बहुत मुश्किल है स्टेट के साथ ये करना, जब तक अगर मैन्युफैक्चरर को थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल है कंपनसेशन और सबको मिलना, मतलब स्पेशली व्हेन दे आर स्टार्टेड। अभी मास एसपीवी भी चालू कर दिया विद प्रेशर ऑन हेल्थ वर्कर्स, वो दिख ही रहा है एमपी में। इसी के साथ अगला न्यूज़ ये है कि एमपी में गलत गलत धोखाधड़ी से कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ऐसे सिस्टम में अगर कोई साइड इफेक्ट होगा तो कोई एक्सेप्ट करेगा? एक दो पहुंच जाते हैं, उनको ही जस्टिस मिल सकता है। ओरिजिनल गाइडलाइन मेंशन दे कैनॉट बी एनी फिक्स टाइम। और ये कब तक एडवर्स इवेंट्स आप ये करोगे? 2 हफ्ते बाद तो बोलते नहीं है, ये रिलेटेड नहीं है। कोविड वैक्सीन में 4 हफ्ते बाद बोला था रिलेटेड नहीं है, मेरे को खुद मालूम है, डॉक्टर्स है, खुद डॉक्टर्स है जिनको पूरा हेल्थ है, यंग है, 40 ईयर्स में, उनको 5 हफ्ते बाद हार्ट अटैक हो गया, उनको सर्जरी कराना, बाईपास सर्जरी कराना पड़ा। क्लॉट स्पॉट्स थे, जब वो कंपेंसेशन गए रिपोर्ट किया एडवर्स इवेंट्स, तो उनको बोला नहीं 4 हफ्ते का है, आपका 5 हफ्ता हो गया। बताइए ये क्या बीमारी, क्या टाइम रख के देखता है? तो ये कट ऑफ, तो ये आप सोचे एक डॉक्टर नहीं कंपेंसेशन ले पाया, तो आप गरीब आदमी कैसे लेगा? ये मैं एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन बता रहा हूँ।
ये भी डॉक्टर माया का पॉइंट है। पीपल, अब जो लोग इतने सदमे में रहते हैं कि वो फिर इतना, उनको एक्चुअली जो घर का कोई चला जाता है, पर्टिकुलरली यंग बच्चे चले जाते हैं, उनके पास क्या करेंगे वो पैसा लेके वो। पर अगर कंपनसेशन किया जाए, क्लास एक्शन सूट वगैरह जो होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर अगेंस्ट करेंगे, तो वो कम से कम थोड़े केयरफुल रहेंगे। अभी तो उनको पूरा फ्रीडम मिल गया, अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करो जैसे तैसे। गवर्नमेंट शुड बी डायरेक्टेड टू डू वाइड पब्लिसिटी द वे पब्लिसिटी। तो गवर्नमेंट एक तरफा ही करता है। और अभी भी देखिए एचपीवी निकल रहा है, कोई ऑनेस्ट पॉइंट्स भी बताए जा रहे हैं, तो बोल रहे नहीं ये मिस इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट सोर्सेज से ही ऐसे आ रहे हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स ही ऐसे आ रहे हैं, बोल रहे हैं। ये नहीं कबूल करेंगे। अगर आप अभी किसी को बोलो गवर्नमेंट सोर्सेज को कि 72 रिपोर्ट का गया, बोलेंगे नहीं वो 60 डेथ तो रिलेटेड ही नहीं थे, अभी भी बोल रहे हैं, जबकि वो खत्म हो गए थे। ठीक है, रिलेटेड क्यों नहीं थे? कि ठीक से जांच ही नहीं किया था, कि एक सातों में से एक भी पोस्टमार्टम नहीं किया था। यही रहता है कि ठीक से जांच नहीं करो, पता ही नहीं चलेगा एसोसिएटेड है कि नहीं। बहुत इजी है बोलना कि एसोसिएटेड नहीं है। कोई डूब के मर गए एसोसिएटेड नहीं है, तो डूब के मर के एसोसिएट क्यों नहीं है? किसी को मिर्गी आ सकता है, वैक्सीन का साइड इफेक्ट, न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट रिलेटेड है, डूब सकता है पानी में। किसी को सांप ने काट दिया, क्या मालूम, आपने सांप को पकड़ा था, पोस्टमार्टम किया था, फीवर से मर गया, मलेरिया से, मलेरिया फीवर वगैरह, फीवर मलेरिया के साथ वैक्सीन साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है। तो और पोस्टमार्टम करने, एक भी सातों में एक भी, वो तो पहले तो सभी का इनकार ही कर दिया था। जब वहां पे पब्लिक आउटक्राई हुआ तब मीडिया बहुत स्ट्रांग था। तो इस जजमेंट में काफी लूप होल्स है, पर अभी एटलीस्ट कबूल किया है कि होता है साइड इफेक्ट। रेयर होता है, अभी रेयर है, हमारा इतना बड़ा कंट्री है, रेयर होगा तो भी बहुत ऐड हो जाते हैं। और जिसके लिए डेथ होता है या सीरियस है, वो उसके लिए तो 100% है, उसके लिए तो रेयर नहीं है। और बच्चे को तो कोविड से कोई डेंजर ही नहीं था। कैसे कह सकते हैं कि बहुत बड़ा क्राइसिस वैक्सीन से हमने संभाल लिया? हाउएवर जजमेंट फॉल शॉर्ट ऑफ फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, नो फॉल्ट क्लॉज हमको पसंद नहीं आया। हम इसके ऊपर हमको ये है। अभी ये देखिए एचपीवी वैक्सीन से ऑलरेडी चालू हो गया। मैंने इससे पता चल जाता कि आपके इरादे क्या है। इरादे ये है कि करो प्रमोट। गवर्नमेंट तो बोलता है कंसेंट लेना, पर गरीबों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बिना बताए लगवाई वैक्सीन, अस्पताल में भर्ती। तो ये तो किस्मत अच्छा है कि बच गए इन लोग। पर यह है कि जो न्यूज़ रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि उनको गलत ये दिया गया कि आपको शादी के लिए पैसे मिलेंगे। बताइए गरीबों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। अभी ये आंध्र प्रदेश वाला है, एआई टूल्स इन गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल्स टू इनेबल फास्टर डायग्नोसिस, पायलट सब कुछ। अब इसमें भी बहुत सारी बीमारियां निकाल लेंगे एआई। अरे पहले बीमार होता तब जाता है, अभी पहले ही एआई। तो इसमें कई बार हम पहले भी बोल चुके हैं कि जो मशीन पकड़ता है वो कई फॉल्स पॉजिटिव्स भी पकड़ता है। फिर वो आप और टेस्ट करोगे और इलाज करोगे, तो ये हमको हमको सिंपल पहले डॉक्टर्स चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, जनरल प्रैक्टिस चाहिए, जो कि 90% बीमारी अपने आला से, अपने हाथ से और साफ पानी से, साफ खाने से, साफ इससे होना चाहिए। तो ये क्यों है? ये इसका नतीजा है। अभी आए थे और उसके बाद देखिए लॉन्च कर दिया आंध्र प्रदेश में अस्पतालों में। और ये देखिए यही आंध्र प्रदेश में दो का डेथ, ये इंडियन एक्सप्रेस का समाचार है। टू डेड, 90 अंडर गोइंग ट्रीटमेंट आफ्टर डायरिया आउटब्रेक इन आंध्र। तो ये हालत है। और भी स्टेट में हो रहे हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, 100 अफेक्टेड हो रहे हैं इन 3 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। और ये देखिए ये वाला हम किस्सा आखिरी में बता रहे थे, जो कि ब्रेन डेड वुमेन जोल्टेड बैक टू लाइफ बाय पोर्ट होल इन उत्तर प्रदेश, NH-74, 50 साल उम्र थी, नो साइन ऑफ लाइफ, उसको प्रोनाउंस कर दिया था ब्रेन डेड। और वो झटका खा के होश आ गया उसका, और फिर एक कोई अस्पताल ले गए, वहाँ न्यूरोसर्जन ने इलाज किया। तो हमको वो पुराना चुटकुला याद आ गया, गड्ढा बचा के खंबा बचा के। तो आज हमको लगता है इतना ही है। और ये देखिए हम ये कह रहे थे ना, ये गड्ढे में रोज हमारे यहाँ 400 से 500 लोग का डेथ होता है।
एवरी डे अक्रॉस इंडिया इन रोड एक्सीडेंट्स 2024 को। और क्या है, हमको इंटरेस्ट है, पानी से लोग मर रहे हैं, दूषित पानी से, रोड से मर रहे हैं, हमको एआई से हम जान बचाएंगे। इतना नहीं चाहिए हमको, बेसिक नेसेसिटीज है, लाइफ हो तो एआई वगैरह जरूरत है, पर मेजोरिटी पीपल को बेसिक हेल्थ चाहिए। 90% को, 10% के लिए आप रखो। जो लोग को सीरियस है वो रिफर करके जाएंगे, और रिफर तभी कर पाएंगे जब आपके रोड्स अच्छे होंगे। ये तो ऐसे रोड है कि मुर्दा भी जाग जाता है और जिंदा मुर्दा बन जाता है, ऐसे रोड्स है हमारे यहाँ। रोज 400 मुर्दे बन जाते हैं इस रोड में, एक आध मुर्दा जाग जाता है। तो कॉस्ट बेनिफिट नहीं होता है कि सभी को अभी आप गड्ढा बचा के, खंभा बचा के जगाओगे। तो आपको अगर कुछ योगदान करना है आप कर सकते हैं। ये हमारा क्यूआर कोड है, हमारा कोई किसी के साथ हमारा स्पॉन्सरशिप हम नहीं लेते, कोई ड्रग कंपनी, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं। आप ही की इससे हम आगे बढ़ना चाहते हैं और आप तक ये समाचार लाना चाहते हैं। तो हम अभी शेयरिंग स्टॉप करते हैं। तो आपको कुछ फीडबैक देना, आप दे सकते हैं, पर्टिकुलरली ये अगर कोई लीगल एक्सपर्ट है तो हमको ये कोर्ट इसमें थोड़ा कैसा है। और भी हम फिर अगले इसमें थोड़ा अपडेट कर देंगे अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमको फीडबैक मिलता है तो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।